ठानी है कुछ तूफानों ने उड़ते पंख कतरने की, ठानी है कुछ तूफानों ने उड़ते पंख कतरने की, देखेंगे उनकी भी कोशिश मेरी दिशा बदलने की। जब गगन फांदने निकले हैं तो कुछ तो दम रखा होगा, जब गगन फांदने निकले हैं तो कुछ तो दम रखा होगा। तूफानों को भरनी होगी कीमत मेरे गिरने की, तूफानों को भरनी होगी कीमत मेरे गिरने की। स्वागत है आपका असलस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं लालचंद इस आवाज़ की धरती से आपका स्वागत करता हूं। भारत के किसी भी कोने में हो, मैं आपका इस राम की धरती से आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो चैनल पर कंटेंट पढ़ रहे थे, कुछ व्यक्तिगत कारणों से और कुछ मेरे लगे हुए पेपरों के कारणों से वो कंटेंट पोस्टपोन हो गए और आप तक पहुँच नहीं पाए। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कंटेंट रुके हुए थे वो फिर से चालू करने के लिए मैं असल में समस्या ये है, मैं आपको वास्तविक समस्या बताता हूं कि जो सेटअप पर हम लोग थे वो सेटअप में अगर इसमें दिक्कत आ गया था और फिर सेटअप को सेट करने में थोड़ा समय लग गया। समय ये लग गया, कहते हैं ना कि मतलब आप अभ्यास और प्रयास यही दो सफलता के पर्याय होते हैं। हमने प्रयास किया था आप तक पहुंचने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पुलिस में वादा किया था कि मैं आप तक कंटेंट पहुंचाऊंगा, तो मैंने आप तक पुलिस में कंटेंट पहुंचाए भी थे। हाँ, लेकिन यह है कि बीच में कुछ समस्याओं के कारण क्लास ब्रेक हुए। उस क्लास को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, खासकर दो पेपर को देखते हुए। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए जितने भी कंटेंट होंगे वो सारे कंटेंट मैं आपको अब अवेलेबल कराऊंगा। अगर हम लोग यूपी पुलिस के बारे में बात करें तो यूपी पुलिस के बारे में पेपर के जो अभी चल रहा था बातें, कयास लोग लगा रहे थे कि पेपर अगस्त में होगा, लेकिन ध्यान दीजिए अभी पेपर अगस्त में होने की शायद जहां तक मेरी समझ है वो पेपर अब अगस्त में होने की संभावनाएं कम बनेंगी। कारण ये है अगस्त में पेपर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी प्रशासन कांवड़िया यात्रा में बिजी है, होना भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का है, हमारे आस्था का सवाल है। सावन का महीना चल रहा है, गाना बहुत सारा आपने सुना होगा सावन के महीने पर, सावन की झूलों ने मुझको बुलाया कि मैं परदेसी घर वापस आया। ऐसे बहुत सारे, तो सावन का मामला चल रहा है। हमारे जो आस्था के लोग हैं जिनको अपनी आस्था और शंकर में विश्वास है, महाकाल में जिनको विश्वास है, वो सब महाकाल के लिए पग यात्राएं करेंगे और उनको सुरक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है और प्रशासन का ये दायित्व है कि उनको सुरक्षा दे। तो वो प्रशासन शायद अभी उसमें बिजी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जैसे कांवर समाप्त होगा सितंबर माह में शायद यूपी पुलिस का पेपर आपका हो जाए। तो सब्जेक्ट कंटिन्यू करना तो जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप विषय पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो फिर व्याख्यान में फिर वो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या, अब दूसरी चीज़ ये है कि उस बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं होना है। जो बच्चा अब पढ़ना शुरू करेगा उसका सिलेक्शन भी नहीं होना, कंपटीशन से पहले बाहर है। ये एक वास्तविकता है। अगर किसी बच्चे को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वही बच्चा जो अभ्यास में अब लगा हुआ है उसी का सिलेक्शन होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उन विषय पर हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे भूगोल हो गया, या फिर आप कहें इतिहास हो गया, भूगोल, इतिहास, और हम लोग बात करें राज्य व्यवस्था की यानी पॉलिटी की, तो इस पर हम लोग क्या काम करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, मॉडल पेपर लेकर आएंगे और इन पर उसी अभ्यास में मैं प्रत्येक 4 ऑप्शन की व्याख्या कर दूंगा और ये विषय आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, 2 चीज़ें पढ़ाया जा सकता है आपको, स्टैटिक जीके पढ़ाया जा सकता है। तो स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, ये बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कल हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे जो चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन हुआ है। तो यूपी पुलिस के तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है उसमें बहुत व्यापक परिवर्तन होकर सिलेबस आया है। तो उस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे और ये क्लास अब आगे कंटिन्यू होगी। जैसे पहले आपने प्यार दिखाया था उसी प्यार और विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और आप कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल से अब कोई निकलना चाहिए जो दिल्ली, कन्याकुमारी और असम और गुजरात के पोरबंदर तक जाना जाए। तो ये दायित्व होता है क्षेत्रीय लोगों का। जब आप जैसे देखिए, अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है कि आपका परिवार समर्थन में करे, परिवार, फिर आपका समाज समर्थन में हो, आपके क्षेत्र के लोग समर्थन में हो, आपका प्रदेश समर्थन में हो और फिर आपका राष्ट्र समर्थन में हो। तो पहला दायित्व तो यही है कि अगर आप लोग क्षेत्रीय हैं, अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है और अगर आप लोग, किसी ने कहा था कि हु आर यू, मेरा आप तक पहुंचने का, ये सारे रिसोर्सेस का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है। जिसने मुझे कहा था कि हु आर यू, मैं उसको जवाब देना चाहता हूं कि जब मैं निकलूं रोड पर तो हर कोई कहे आई नो यू। मेरा घर
मेरे पास कोई भौतिक संसाधन ना हो, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर आदमी ये कहे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो ये इसी उद्देश्य, बस ये थोड़ा सा मेरी लालच है। अब आपसे लालच कहें या मेरी महत्वाकांक्षा कहें, हाँ लालच है, ये इसी बात का लालच है कि थोड़ा प्रसिद्धि, और आपका अगर आपके भविष्य में मेरा कोई योगदान होता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरा लेबर, मेरा ज्ञान अगर आप तक डिलीवर हो रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बदले में आप मुझे केवल इतना देकर जाइए कि अगर आपको लगे कि जो आपने क्लासें ली हुई हैं, या जो दिल्ली में बैठे हुए बहुत भारी स्टूडियो वाले हैं जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, अगर उनके बराबर या उनसे अधिक, या मैंने उनसे बेहतर कंटेंट दिया है और आपको लग रहा है कि ये उपयोगी है, तो बस आप इतना मेरे लिए कीजिएगा कि वीडियो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन तक आप पहुंचा दीजिएगा। आप मेरे लिए ये कीजिएगा, मैं अपने प्रयासों की अंतिम सीमा तक अंतिम प्रयास करूंगा कि मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाऊं। ये मेरा उद्देश्य होगा। पर मेरा उद्देश्य केवल यही नहीं होगा कि मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाऊं। मैं कदापि कहने नहीं आया हूं कि भाई साहब मैं दान करने आया हूं, नहीं। मेरा भी मोटिव है, मेरा भी विश्वास है, और मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं प्रसिद्धि पाना चाहता हूँ, और बदले में मैं आपको अपना जो भी मेरी पास रिसोर्सेस है वो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यूपी पुलिस और बिहार के लिए आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, फैजाबाद के टीचरों से निवेदन है कि अगर कोई इस मुहिम में मेरे साथ योगदान करना चाहता है और अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो योगदान कर सकता है। हाँ, एक बात और है, ये चैनल बहुत बड़ा, कोई हमारे पास टीम नहीं है कि भाई बहुत बड़ी टीम है, हमारा कंटेंट राइटर कोई और है या फिर हमारा जो है टेक्निकल कोई और है, टेक्निकल टीम कोई और, कुछ नहीं। ये सब एक आदमी का मेहनत है और ये सब सेटअप एक ही आदमी के द्वारा, इसीलिए समय लगेगा। तो थोड़ा समय दीजिएगा, आप हमको धैर्य रखिएगा, विश्वास कीजिएगा। कहते हैं उम्मीद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उम्मीद, अच्छा, उम्मीद मेरे लिए बहुत जिंदा शब्द है। कहते हैं उम्मीद आपको जिंदा रहने के लिए प्रेरित करता है, उम्मीद आपको खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। तो इस बात पर उम्मीद रखिएगा कि मैं आप तक यूपी पुलिस के री एग्जाम का कंटेंट और यूपी पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस के जो पेपर होने वाले हैं उनके कंटेंट लेके आने वाला हूं। करंट अफेयर, स्टैटिक्स और यूपी स्पेशल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाकायदा, जैसो आपने क्लास लिया है। बाकी विषय पर मैं आपके लिए अभ्यास पत्र लेकर आऊँगा। इसी के बाद साथ बात समाप्त करते हैं। और अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो आसपास लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी कल हम लोग बिहार के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तब तक हमेशा की तरह अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मतलब ये कि जो आपके आसपास हैं उनका ख्याल रखिए। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, अपने लिए जानवर भी जी लेता है। अपने आसपास लोगों का खूब ख्याल रखिएगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिएगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखते हुए इसी उद्देश्य के साथ अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। कल से मिलते हैं इसी चैनल पर फिर से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।